हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। भाई साहब, यूपी पुलिस यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस नई भर्ती 2025। कितने कितने पद, किस किस उसमें कैटेगरी के, मतलब वो किस किस, मतलब सिविल पुलिस में कितने आएंगे, कितने पीएससी में आएंगे, ड्राइवर में कितने, होमगार्ड में कितने, फायरमैन जेल वार्डन में कितने पद हैं, सभी की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दे रहे हैं। भाई साहब, 45,000, 40 से 45,000 के आसपास पद सिविल पुलिस में आने की उम्मीद पूरी है। फरवरी मार्च तक आपके फॉर्म स्टार्ट कर दिए जाएंगे भरने के लिए। और पीएससी में ये मान के चलो कि 10,000 के आसपास पद पीएससी में आने हैं। और ड्राइवर में 10,000 ही पद आने हैं। होमगार्ड में लगभग 20,000 पद आने हैं और फायरमैन जेल वार्डन में दोनों मिलाकर 5,000। यूपीएसआई में लगभग 7,000 के आसपास पद आने हैं। लेकिन सिविल पुलिस का जो पद है, या पीएससी है, या ड्राइवर, होमगार्ड, फायरमैन जेल वार्डन, ये सब का, ये तीनों चारों जो पद हैं, ये इन सब का सिलेबस एक ही है। और यूपीएसआई का सिलेबस थोड़ा हट के है। जैसे उसमें मूल विधि आ जाती है, ये सब काउंट करके, मतलब थोड़ा अलग हो जाता है, थोड़ा हार्ड पेपर आता है उसका। और सिविल पुलिस का पीएससी, ड्राइवर, होमगार्ड, फायरमैन, जेल वार्डर सबका एक ही पैटर्न है। इसलिए इसे दिक्कत नहीं होगा। एक ये मान के चलो कि एक टाइम टेबल बनाकर आप इन सभी को एक में समेट के, आप ये मान चलो कि आप कर लो यूपीएसआई की तैयारी। यूपीएसआई की तैयारी आप कर लो, ये सब कवर हो जाएगा। उसमें सिविल पुलिस भी कवर हो जाएगा, पीएससी, फायरमैन, ड्राइवर, होमगार्ड, फायरमैन, जेल वार्ड सभी कवर हो जाएगा। अगर यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो ये सारे एग्जाम उसमें कवर हो जाएंगे। इसलिए आप, अगर भाई यूपीएसआई आपको टफ लग रहा है तो आप पुलिस, सिविल पुलिस की तैयारी करो। अगर इसमें यूपी पुलिस एग्जाम 60,244 में नहीं आया आपका नंबर, तो भाई आपको तैयारी करने की आवश्यकता है। अगर आपको नौकरी लेनी है तो तैयारी करना पड़ेगा। बिना तैयारी के कुछ नहीं होने वाला है। मतलब ये मान के चलो कि कुछ मिलने की संभावना नहीं है। तैयारी करने पर भी नौकरियां नहीं मिल रही हैं। तैयारी करने के ना करने पर नौकरी कहाँ से मिलने की उम्मीद है। और होमगार्ड में जो 20,000 के पद हैं, तो ये तो इतना जल्दी नहीं होगी, लगभग 1 साल भी लग जाएगा। और ड्राइवर, सिविल पुलिस अगर हो सकता है 6 महीने, 7 महीने के अंदर अंदर आने की उम्मीद है। लेकिन हमें जहाँ तक उम्मीद, भाई साहब, इतनी जल्दी नहीं आएगी। आएगी, 5-6 महीने में आएगी भर्ती। अगर 2-3 घंटे भी आप दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2-3 घंटे आप दे रहे हैं पढ़ाई के पीछे, 3-4 घंटे, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस एक अपना रूटीन बना रहे कि हाँ, तैयारी मतलब एकदम से बंद ना हो, मतलब कुछ ना कुछ काम उस पर चलता रहे। अगर आपने तैयारी कर रखी है तो कुछ ना कुछ उस पर काम चलता रहे। पूरी तरह से, पूर्ण रूप से बंद ना हो, पूर्ण रूप से तैयारी बंद ना हो, उस पर काम बराबर चलता रहे, हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर भाई साहब सिविल पुलिस ना मिल पाई तो ये मान के चलो कि, अरे वो यूपीएसआई की नहीं मिल सक पाई तो पद कम होंगे उसमें, तो ये मान के चलो कि सिविल पुलिस जो आएगी, पीएससी जो आएगी, ड्राइवर, होमगार्ड, फायरमैन, जेल वार्डर, इसमें कोई भी वैकेंसी आए, इसमें से एक सीट निकालो। अगर यार नहीं निकाल पा रहे हो, 60,244 में जिसका नाम नहीं आया है, ये मान के चलो कि एकदम यार क्या लड़का था भैया। 60,244, 1,74,000 के आसपास और रिजल्ट आया है, उसमें नाम आना चाहिए था। अगर तैयारी आपने की थी 5-6 महीने तो उसमें नाम आना चाहिए था। पता नहीं कैसे क्या हुआ, नहीं आया। अगर नहीं आया तो आपकी कमी कहीं ना कहीं रही होगी, इसीलिए नाम नहीं आया, और नाम आना चाहिए। अब तैयारी में क्या है, जैसे आपके सिविल पुलिस में है हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस, यही है। वही आपका पीएससी में भी है। ड्राइवर में अभी वही ही मान के चलो। होमगार्ड में अभी प्रॉपर सिलेबस नहीं आया है, मतलब क्या क्या आने की उम्मीद है। लेकिन फायरमैन, जेल वार्डर में तो वही है। रीजनिंग, हिंदी, मैथ, जीके, जीएस यही है। यूपीएसआई में रीजनिंग, हिंदी, मैथ तो 3 कॉमन है, और वो जीके में बस वही मूल विधि है। मूल विधि काउंट है उसमें।
लगभग 16 क्वेश्चन मूल विधि, 16 से 20 क्वेश्चन के आसपास मूल विधि का आता ही आता है। इसलिए मेरे भाई, अगर यूपीएसआई कवर कर रहे हो तो मूल विधि जरूर कवर करना। बिना मूल विधि के कुछ नहीं होने वाला। और उसमें हर सब्जेक्ट, जैसे हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीके जी, हर सब्जेक्ट में ये मान के चलो 50% ऊपर करना ही करना है। 40-40 क्वेश्चन होंगे। 40-40 का मतलब 4 विषय होंगे, जिसमें से 160 क्वेश्चन बन जाएंगे। अब एक 40 का मतलब 50% निकालोगे। 40 का 50% कितना होगा? 40 का 50%, तो ये मान चलो 20 क्वेश्चन आपको 40 में से, मतलब आधा, 50% का मतलब आधा होता है। तो 20 क्वेश्चन आपको करना ही करना है परफेक्ट। 20 तो आपको परफेक्ट करना ही करना है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो जीके हो, चाहे वो आपका रीजनिंग हो। और ऐसे हमारे ख्याल से मेरिट भाई साहब यूपीएसआई की, ये मान के चलो कि 160 में से कुछ ना हो तो कम से कम 130 प्रश्न आपके सही होने चाहिए। 130 प्रश्न अगर आपके सही हो रहे हैं, तभी अपने आप को सेफ मान के चलना, अन्यथा दिक्कत आ जाएगी। मेरा भाई, यूपीएसआई 7,000 पद, तैयारी करने वाले बहुत हैं। लगभग देख रहे हो 60,244 की भर्ती थी, जिसमें से कितने तैयारी करने वाले थे? लगभग 45 लाख के आसपास, 45-48 फॉर्म फिल हुआ था। तब सोच लो भाई साहब, कंपटीशन कितना टफ है। इसमें निकालना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। इसलिए अगर तैयारी आपकी अच्छी से होगी तो हमें नहीं लगता आपको दिक्कत होगी। अगर तैयारी अच्छे से है तो दिक्कत नहीं होगी। ज़्यादा मत पढ़िए, लेकिन हाँ, 2 से 3 घंटा अपना रूटीन, 4 घंटा अपना रूटीन आराम से रखिए। एकदम से मतलब बंद अगर पढ़ाई हो जाती है तो दिक्कत आने लगती है। ज़्यादा दिक्कत तो जीके में आती है, सबको आती है, एक ही बंदे को नहीं, सबको आती है। भाई साहब, एसएससी जीडी का जिसने फॉर्म फिल किया था, एसएससी जीडी का कट ऑफ देख के एकदम बंदा हिल जाता है। सभी लोग, मतलब इतनी कट ऑफ जाती है ना कि सिर के ऊपर से निकल जाता है, इतनी कट ऑफ जाती है। एसएससी जीडी तो एकदम दिमाग से यार फिसल जाता है। दिल्ली पुलिस, पहली बात तो मेरे भाई, अब ये मान के चलो कि आपको एक वो ड्राइवर लाइसेंस बनवा ही लेना है। ड्राइविंग लाइसेंस आपको कंप्लीट कर लेना है बनवाकर। किस लिए? ड्राइवर वाली भर्ती जब आएगी, कांस्टेबल ड्राइवर की, तो इसमें ड्राइवरी लाइसेंस अनिवार्य होगा। और होमगार्ड की भर्ती आएगी तो अनिवार्य नहीं होगा, लेकिन ड्राइवरी लाइसेंस होगा तो ठीक ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। एक स्टूडेंट, मतलब आप भी स्टूडेंट हैं और हम भी स्टूडेंट हैं जो वीडियो बना रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।